ये बड़ी खबर आपको बता दें, 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि शपथ लेंगे मुख्यमंत्री, और शपथ समारोह में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम समेत कई वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचेंगे। हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। हमने सुबह ही ये जानकारी दी थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी जैसे ही सामने आई कि 15 तारीख को नहीं बल्कि 17 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद उसके कुछ ही घंटों बाद इस खबर पर मोहर लगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इनिशिएटिव का मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। तो आप देख सकते हैं अब जिस तरह से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी, बताया कि 17 तारीख को फाइनल हुआ है। 17 तारीख का समय मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से, और इसीलिए 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 17 अक्टूबर को अब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कमान संभाले हुए हैं, और उसके बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा। नई सरकार के गठन में हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर के भी ज्यादा संभावना यही है कि नायब सैनी ही शपथ लेंगे, क्योंकि पहले से ही उनके नाम को सामने रखा गया। लेकिन हमने जब भी जानकारी लेने की कोशिश की, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि मेरा काम पूरा हुआ, अब आलाकमान को देखना है, संसदीय बोर्ड को देखना है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, सुबह जो जानकारी हमने दी सूत्रों के हवाले से कि 17 तारीख को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, उस पर मोहर लगी। अब 17 तारीख को ही ये कार्यक्रम होने जा रहा है। किस तरह की तैयारियां अब चल रही? और बिल्कुल देखिए, 17 तारीख को नई सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होने जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जो नायब सिंह सैनी है वो दूसरी बार शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स उस समारोह में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से संशय बना हुआ था कि कब शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा, 12 तारीख को 20 प्रकार की सूचना आई थी कि 12 को भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। फिर 14 का राजनीतिक गलियारों में चर्चा चली, 14 की, फिर 15 तारीख को तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वो पूरी करने के लिए आदेश आए, कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद आज सुबह जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार जो है वो 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना था, और उस पर मोहर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगा दी गई। यानी कि हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो कार्यक्रम है वो काफी भव्य होने वाला है। इसके लिए जल्द ही तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। दशहरा ग्राउंड में ये कार्यक्रम होना है। आज दशहरा है, और दशहरा रावण दहन के बाद तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं उस जो ग्राउंड पर होनी है वो शुरू कर दी जाएंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले ये असमंजस की स्थिति की परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए या फिर दशहरा ग्राउंड में। कल बैठक हुई थी, तमाम जो कमेटी गठित की गई थी, जो शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां करनी थी उनके मेंबर की तरफ से परेड ग्राउंड को फाइनल लगभग कर दिया गया था। और उसके बाद जिस प्रकार से चर्चाएं ये चल रही थी कि दोनों ही जो ग्राउंड हैं, दोनों ही जो वेन्यू है, उन पर किसी पर भी कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो सकता है। उसके बाद ही तमाम जो तैयारियां हैं उस कार्यक्रम स्थल पर की जा सकती हैं। तो आज दशहरा है, दशहरे के बाद यानी कि कल से तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। 17 तारीख को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रदेश के तमाम जो लोग हैं उनको ओपन इनविटेशन दिया जाएगा, यानी कि खुला निमंत्रण बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। जो भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वो पंचकुला पहुंच सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के पंचकुला पहुंचने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो की जानी है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की बात की जाए तो वो भी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं मुहैया कराई जाएगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपने देखा पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले एक लेटर भी जारी किया गया था जिसमें जो जीएम है तमाम रोडवेज के, उनको एक पत्र लिखा गया था कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए बसों की व्यवस्था कराने के लिए
तमाम चीजें सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार की सूचना जो है अब दोबारा जीएम के पास जाएगी और तमाम 17 तारीख को तमाम जो 90 के 90 विधानसभा हल्के हैं उनसे रोडवेज बसों का संचालन जो है वो पंचकुला के लिए किया जाएगा, ताकि प्रदेश के जो लोग हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच सकें। जी जी, लेकिन इस बारे में भी क्या कोई जानकारी सामने आई है रवि, कितने मंत्री और कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो साथ में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के? हितेंद्र, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से तमाम जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसमें सीनियर लीडर्स जो है मंत्रिमंडल में शामिल जो है होते हुए नजर आएंगे। कुछ एक नए चेहरे भी जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। माना यह जा रहा है मुख्यमंत्री समेत करीब 12 मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं, 2 मंत्री पद जो है वो खाली छोड़े जा सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। सबसे पहले बात की जाए तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। उनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो स्पीकर पद के लिए भी चली हुई हैं। इसके साथ साथ मूलचंद शर्मा हैं, इसके साथ साथ कृष्णलाल पवार हैं, महिपाल ढांडा हैं, सुनील सांगवान हैं, नया चेहरा है, दादरी से चुनाव जीत करके आए हैं, घनश्याम सराफ हैं, विपुल गोयल हैं, इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं, अरविंद शर्मा हैं, उनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ श्रुति चौधरी के नाम की चर्चाएं चल रही हैं, शारदा राठौर के नाम की चर्चाएं चल रही हैं, लक्ष्मण यादव के नाम की चर्चाएं चल रही हैं, आरती राव के नाम की चर्चाएं चल रही। कई नाम ऐसे हैं जिनके नाम की चर्चाएं जो हैं फिलहाल चल रही हैं। हालांकि देखना होगा कि जब विधायक दल की बैठक होगी, उस विधायक दल की बैठक में किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है। ऑब्जर्वर आएंगे, उन पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद जो है कैबिनेट फाइनल किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा था, कल वो दिल्ली पहुंचे थे, तमाम नेताओं से बातचीत हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर तमाम चीजों पर चर्चा उस बैठकों में, उस मुलाकात के दौरान की गई है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल जब बनेगा, यानी कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो किसकी लॉटरी लगती है, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होता है, ये भी देखने वाली बात है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, यह अब फाइनल हो गया है। नाम मंत्रियों के अभी सामने नहीं आए कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन जैसा कि रवि बता रहे थे कि करीब 10 से 11 ऐसे नेता हो सकते हैं जो शपथ लेंगे मंत्री पद की मुख्यमंत्री के साथ।